अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। गली पुली के सैर का आज सेकंड डे है, यानी हमने कल के एपिसोड में आपको दिखाया गली पुली के सी का व्यू और वहाँ की हमने आपको एक अच्छी सी सैर कराई। और आज भी मैं आपको गली पुली का जो है वो सी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, लेकिन आज की एपिसोड में मैं आपको दिखाने लगी हूँ गली पुली की कुछ जो है वो तारीख़ी मुकामात थोड़े से। और यहाँ से जो है हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं ताकि हम इस सिटी को थोड़ा सा देख सकें, जान सकें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। साहिल समंदर के किनारे बैठकर खाने को एंजॉय करने का जो मज़ा है वो बहुत ही अलग है और बहुत अच्छा लगता है। और शाम का टाइम हो तो कुछ ज़्यादा ही जो है वो रोमांटिक लगने लगता है वो माहौल, क्योंकि शाम हो रही होती है, ढल रहा होता है। तो खैर, लेकिन यहाँ इस टाइम में धूप और गर्मी, दोपहर का टाइम था कुछ 1 बजे का, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं साहिल समंदर के किनारे बैठ के। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं किनारे पे और खूब सारे हैं, पर जितने भी यहाँ पर हैं इस शहर के अंदर, जितने भी हैं कोई भी हलाल नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो इनके हिसाब के हैं। तो खैर, हमारे लिए नहीं था तो हमने जो है वो अपना घर से लेकर आए थे, हमने उसी को एंजॉय करना था। लेकिन अभी जो है वो हम जा रहे हैं सैर के लिए। तो फ़िलहाल अभी हम करते हैं सैर। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पर दिख गया एक चर्च जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को डी एसिसी का चर्च। सैन फ्रांसिस्को डी एसिसी चर्च जो है ये यहाँ का गली पुली के जो तारीख़ी जो मरकज़ है उसका एक बहुत ही पुराना जो है इमारत है। तकरीबन ये एक 700 साल पुरानी इमारत है। 13वीं सदी में जो है इसका कदीम मरकज़ जो है वो तामीर हुआ था, लेकिन कहते हैं कि बाद में जो है वो इसके अंदर जो तब्दीलियाँ हुई वो 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान हुई। तो उसकी वजह से जो है जो मतलब इसकी जो ओरिजिनल साख थी वो उसको थोड़ा सा तब्दील हो गई जो 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान जो इसके अंदर तब्दीलियाँ हुई। तो ये अब की है और इसकी जो है ये लास्ट रेनोवेशन जो है वो 2013 के दरमियान हुई थी। 2013 में जो इन्होंने इसका लास्ट रेनोवेट करवाया था और अब भी ये काफ़ी बहुत ही सही हालत में, क्योंकि इनका जो है ये होता है कि रेनोवेशन जो है ये करवाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि इमारतें जो हैं वो मजबूत रहें और अपनी खूबसूरती जो है वो दिखाती रहें और टूरिस्ट को ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनी रहे। तो इसके लिए ऐसी तो था ब्लू ग्रीन। अब यहाँ पे थोड़ा से पत्थर वत्थर है ना, तो इसलिए ऐसा। वहाँ पे साबिया था ना, तो वहाँ का कलर चेंज था थोड़ा सा, तो यहाँ पे पत्थर है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कलर हो रहा है, हल्का सा ग्रीन सा। वो देखो, वो दिख रहा है वो लाइट हाउस लग बना हुआ है वहाँ पे। कहाँ? वो देखो उस तरफ दिख रहा है, वो इतनी दूर वो लाइट हाउस, वहाँ लाइट लगी होगी।
यहाँ पर एक और जो है वो चर्च आ गया है और इस तरफ वाली लाइन में जो है मतलब सी के साथ वाली जो रॉब आ रही है उसमें जो है वो आपको सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बार इस तरह के सारे बने हुए थे और बिल्कुल सामने जो है ये सारे चर्च और घर और इमारतें बनी हुई थी, गलियां हैं ये। तो मतलब ये रिहायशी लाइन है और इधर रेस्टोरेंट्स की लाइन है। तो ये दोनों चर्च हैं, ये एक चर्च है, इसके बराबर में वो ऑरेंज कलर का चर्च था और जो मैंने आपको अभी दिखाया वो चर्च था। तो मतलब ये कुछ कदम से के फासले पे 3 चर्च बने हुए थे। गिरने जाना वो पानी अंदर था फिर वहाँ पे आता है पानी। जी आप फिनिश हो रहा है तो यहाँ पे पानी। हाँ ये तो फिनिश हो रहा था। इन्हीं रेस्टोरेंट के बीच में हमें एक ये वाइन बार दिखा जो कि अभी इस टाइम बंद था, ये शाम में ओपन होता होगा। और इन्होंने यहाँ पर जो इसकी टेबल्स हैं वो टेबल्स नहीं रखी हैं बल्कि उन्होंने ड्रमों को जो है वो टेबल के तौर पे बनाया है। और ये इस टाइम बंद था, ये ढका हुआ था, अगर ओपन होता तो हम देखते कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो खैर ये बंद था। वो मेरा मुन्ना तो यहाँ जो है मेरे बच्चे और मेरे शौहर जो हैं वो बगले पकड़ने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे जिसमें वो कामयाब ना हो सके। और फिर उसके बाद हमने आगे का रास्ता तैयार किया और समंदर का जो वो हिस्सा था वो हम उधर से हमने चेंज करके यहाँ गलियों में आ गए क्योंकि हमने गलियाँ भी तो एक्सप्लोर करनी थी ना। और गली के अंदर हमने देखा कि जी यहाँ तो एक फ्रूट की दुकान है, फ्रूट वेजिटेबल। तो खैर यहाँ उसके साथ ही बाइक खड़ी हुई थी और मैंने कहा कि जी चलिए आपको बाइक भी दिखा देते हैं। हमारे पाकिस्तान में इस टाइप की बाइक्स नहीं दिखी जाती। तो खैर ये बाइक आप लोगों के लिए है, मेरे पाकिस्तानियों के लिए। और यहाँ ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारे से इनका कल्चर जो ना वो बड़ा मिलता जुलता है। आपको एंटीने दिखेंगे और यहाँ पर मैंने अक्सर घरों के मैंने देखा है जिनके घरों में जगह नहीं होती ना अंदर, मतलब फैन वगैरह नहीं होते, तो उनके कपड़े जो है वो बाहर स्टैंड रख के सूख रहे होते हैं। तो खैर फिर हम आगे आ गए और यहाँ जो है गलियों के अंदर पुराने घर बने हुए थे, चर्चेस वगैरह थे। और क्योंकि इनका जो है फेस्टिवल शुरू होने वाला है तो इसलिए जो है यहाँ पे सजावट का भी काम शुरू हो चुका था। तो ये यहाँ पर ये चर्च था और इसके आगे ये देखिए सजावट शुरू हो गई है। यहाँ जो है वो आपको शुरू हो जाता है, अच्छी खासी लंबी सी रॉ है, गली है। और यहाँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ ज्वेलरी, जिन्हें हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम जो है कोई शायद पसंद करता हो, पर हमारे यहाँ वो हैवी टाइप की और दूसरे स्टाइल की नगों वाली इस तरह की ज्वेलरी पसंद की जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी एंटिक टाइप की ज्वेलरी पसंद की जाती है और यहाँ पर पहनी भी जाती है। तो खैर ये इनका ट्रेडिशनल है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बनी हुई थी सारी इनकी जो है वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी कि ये सारा जो यहाँ पे काम हुआ था। और ये पूरी एक अच्छी बड़ी शॉप थी। तो खैर मैंने इसको बाहर से ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करा था, अंदर जाने की मैंने इसमें ज़रूरत महसूस नहीं की क्योंकि अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी दुकान थी और अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो खैर ये बाहर ही इन्होंने इसका जो है अच्छा डिस्प्ले कर रखा था, तो मैंने बाहर से ही इसको कवर कर लिया। और यहाँ इसी के साथ जो है ये
ये जो दुकान है ना, मतलब ये समझें कि उनके लिए जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं और वो जो है वो इनको ख़रीद के लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत महंगी होती हैं ये, नॉर्मल प्राइसेस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये उनके लिए ही होती है, टूरिस्ट के लिए। तो ये सब जो है यहाँ पर सीपियाँ वगैरह और दूसरी पत्थर, इनका ट्रेडिशनल चीज़ें जो इनकी ट्रेडिशनल हो के निशानी के तौर पे लोग लेके जाते हैं कि हाँ हम गए थे इटली, और इटली के यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इन जगहों पे गए थे। तो ये सब उनकी याद में यहाँ पर लेके जाते हैं। और ये यहाँ था इनका ऑफिस, ये टूरिस्ट इन्फो ऑफिस है, और जहाँ से जो है टूरिस्ट आते हैं उनको कोई अगर इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है तो वो इस ऑफिस से ले सकते हैं। और उसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर चर्च था, और यहाँ पे बेंचेस वगैरह बैठी थी, सॉरी रखी हुई थी तो खैर वो यहाँ पर हमने बैठ के यहाँ लंच किया अपना आराम से, और फिर उसके बाद हमने यहाँ से लंच करने के बाद फिर हमने कहा कि अब हमने आगे जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे थक गए थे। बच्चों ने कहा कि अब हम बैठेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। यहाँ एक गली ये जा रही थी और यहाँ इस गली के अंदर रेस्टोरेंट था, लेकिन खैर इस गली के आगे और कुछ नहीं था, और जो मेन गली थी वो ये थी। तो हमने यहीं से जाना मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको और भी जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी मैंने। इसके साथ ही यहाँ पर चर्च के बिल्कुल साथ ही जो है रेस्टोरेंट बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी पुराना जो है ये भी एक चर्च है। तो खैर इस टाइम बंद था तो मैंने इसको नहीं दिखाया, किसी दिन दोबारा जाएंगे तो फिर दोबारा जो है वो आपको और जो चीज़ें रह गई हैं वो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और ये यहाँ पर जो है ये बना हुआ था अंदर, क्या कहते हैं, अंदर जो है वो दुकान थी, और कपड़े वगैरह की थोड़ी सी मतलब एक समझे मॉल तो नहीं कहूँगी मैं इसको, पर वहाँ पे अंदर भी जो है वो दुकानें बनी हुई थी दूर की। तो खैर हम वहाँ पे भी नहीं गए, हमने बाहर से ही इसको कवर कर लिया था। और ये सब ये इनकी जो है प्रिंट की हुई जो है शर्ट्स वगैरह थी, और इनकी ज्वेलरी और पत्थर और दूसरी चीज़ें जो टूरिस्ट लेके जा सकते हैं अपने साथ, तो वो सब यहाँ लगा हुआ था। ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं, बैचेस हैं और मोहरें हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ खिलौने थे यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पर सबकी मतलब सारी एक जैसी मिलती जुलती शॉप्स जो हैं वो लाइन से बनी हुई थी। एक पूरी जो है ये एक लंबी सी बहुत काफ़ी लंबी जो है गली थी, और इसमें काफ़ी तादाद में जो है वो दुकानें थी। और इस तरह से फिर एक और जो है यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप आ गई है, और ये वही सेम इसी तरह की ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर लोग इसी तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, लड़कियाँ वगैरह। हमारे यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान में, इंडिया में थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की ज्वेलरी पहनना पसंद की जाती है। पर खैर यहाँ पर यूरोप में जो है वो इस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा चलती है। तो खैर वो जो चर्च मैंने जहाँ शुरू हुई थी ये गली, वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा चर्च था, और यहाँ इस दीवार का एंड हो गया, यानी कि चर्च का आखिरी था। तो ये चर्च तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, और इसके साथ ही मैं आपको लेके जाऊँगी अगली जगह, लेकिन वो अगली एपिसोड में। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।